यह है कि जनता के साथ जो छल हो रहा है, आवागमन का जो रास्ता पूर्ण तरह से बाधित कर दिया है। जो हल्द्वानी शहर की सुविधाएं गांव वालों को मिलती थी उनसे वंचित कर दिया है। सिलेंडर पकड़ने में लगे हुए हैं, गाड़ियाँ पकड़ने में लगे हुए हैं। एक लाल निशान, एक पीला निशान जिससे लाइफ लाइन बचानी थी, ये काम ज़रूरी था। ये वो लाल पीले निशान ज़रूरी थे। सांसद महोदय आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। रिपेयरिंग के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ मिला है गौला पार को 1 साल के अंदर? देखिए, जो दुर्घटना हुई थी उसको पूरा साल भर हो गया। उस 1 साल के पीरियड में हमें कई नेताओं के दौरे मिले। कई लोगों ने आकर के यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाया कि हम आए हैं, कुछ करेंगे। उस समय था जब वो नेता चक्कर मारते थे तो वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाते थे, मीडिया में आते थे। लाइमलाइट में आने के बाद में उन्होंने अधिकारियों से ये नहीं पूछा कि इसमें काम कब लगेगा। यहाँ रेहान भाई काम लगे हुए आज 15 दिन हो गए, 20 दिन। वो बेचारे भी क्या करें जब काम ही आप लगा तो। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अधिकारी हमारे इतने जिला अधिकारी हैं और जो जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोग सिलेंडर पकड़ने में लगे हुए हैं, गाड़ियाँ पकड़ने में लगे हुए हैं। एक लाल निशान, एक पीला निशान जिससे लाइफ लाइन बचानी थी, ये काम ज़रूरी था। ये वो लाल पीले निशान ज़रूरी थे। सांसद महोदय आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हमारे विधायक क्षेत्र में आता है ये, विधायक जी को पता ही नहीं है कि इनकी जनता भी गोलापार जाती है या गोलापार की जनता भी हमारे विधायक की नगर में आते हैं। तो किसी ना किसी की नहीं, ये सबकी मिलीभगत है। ये सब एक हो चुके हैं। पब्लिक को ये एक हमारे जो बड़ा समुदाय है ना, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको ये बेचारे खुश कर रहे हैं अभी कह करके कि देखिए इससे अल्पसंख्यक लोगों का नुकसान है। जिस दिन हमारे बहुसंख्यक लोग जाग गए और उनको ये पता चल गया, सच्चाई ये है कि ये अल्पसंख्यकों को परेशान दिखा करके बहुसंख्यकों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक हम सब एक ही हैं। अगर मुझे परेशानी होगी तो बहुसंख्यक को परेशानी भी होगी। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि सारे अल्पसंख्यक गुजरते हैं, यहाँ से बहुसंख्यक भी गुजरते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये कह के बांट दिया जाता है कि ये बनबुलपुरे का क्षेत्र है, ये फलाने का। ये किसी का क्षेत्र नहीं है, ये रोड है। यहाँ हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई चलेगा। इन्होंने हर धर्म के लोगों को ठगा है। और देखना, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है, लगती ज़रूर है। सारे धर्म जब मिलके कोसेंगे तो ये जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण जितनों ने मजे लिए हैं, इससे बुरी तरह में ये लोग फंसने वाले हैं। आप देखना। दोबारा फिर से अब ये भू कटाव हो गया और रास्ता गौला पार वालों के लिए पूर्ण रूप से बंद हो गया है। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? बड़ी दुखद और विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि आज 1 साल हो गया है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी और इस हल्द्वानी से जुड़े हुए तमाम क्षेत्र, गोलापार, चोरगोलिया, सितारगंज, बल्कि पूर्वी उत्तराखंड का पूरा जोड़ने वाला शहर हल्द्वानी और उसका ये लिंक मार्ग, पता नहीं कौन सा वाला विकास होना था जिसकी ये भेंट चढ़ गया। इसमें 2 मंशाएं मैं क्लियर करता चलूँ। एक तो जनता के साथ छल हो रहा है पूरी तरीके से, जो गोलापार, चोरगोलिया, इन लोगों के साथ 4-4 इनके धरने देने के बावजूद इनके साथ कुठाराघात हुआ है और इनको बेवकूफ़ बनाया गया कि आज सारी जनता इतनी परेशान है कि आज उसे 15-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। या तो काड़ूधाम से जाए या आंवला चौकी से जाना पड़ रहा है। जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर का था आज वो 13 से 20 किलोमीटर का हो गया है। और खर्चे की बात करूं तो जो 10 से 20 रुपए का आना जाना हुआ करता था वो आज 100 से 150 रुपये के करीब बैठ रहा है। एक तो जनता के साथ ये तोहफ़ा है। दूसरा, मैं आपको जाहिर करता चलूँ इस बात के लिए कि मैं पिटिशनर करता हूँ रेलवे के मामले में, और जिस बात का हमें अंदेशा था कि कोई ना कोई मंसूबा पल रहा है, कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ चल रही है इनके मन में कि जिससे अपने केस को ये मजबूत कर सकें, उसका ये पूरा होता हुआ रूप दिख रहा है। वजह ये थी कि कोई भी चीज़ एक आम आदमी व्यक्ति भी बता सकता है कि जब ये रोड गिरी 30 फुट अंदर, रोड के 30 मीटर आगे गोला की साइड में रेलवे का जो पुश्ता बना हुआ था, रिटेनिंग वॉल, वो रिटेनिंग वॉल पिछले साल आप सबने मीडिया में दिखाया कि वो बह गई थी। और इस साल अभी तक कोई काम नीचे नहीं शुरू किया गया। रिटेनिंग वॉल बनाने से पहले इन्होंने पश्चिम साइड में एक रोड बनाने का काम करा रेहान साहब, जो कोई भी एक आम व्यक्ति बना देगा कि जब तक रिटेनिंग वॉल नहीं बन रही है किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो आप दूसरी साइड में काम क्यों कर रहे हैं, जो औचित्यहीन है। तो इन्होंने सबसे पहले वो काम करा कि रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई। अब आके इन्होंने 10-15 दिन के अंदर काम शुरू करा तो
बाढ़ ने अपना भयंकर रूप ले लिया है। उत्तराखंड पूरा वैसे त्राहिमाम हुआ है, लेकिन ये गोला नदी में पानी आ गया है और गोला नदी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी एक धारा आप देख रहे हैं कि इस तट से टच होकर बह रही है और इसमें मुमकिन है कि अभी बारिश काफ़ी बढ़ी है कि इस तरफ को बढ़ जाए पानी। और ये पानी जो है, ये मैं कैमरे से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस साइड को दिखा दें कि ये स्टॉक है और इसके बराबर में एक रेलवे ट्रैक चलता है। ये वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है, जिससे कि ये साबित कर सके रेलवे के केस के अंदर के देखिए कि पानी यहाँ तक आता है और रेलवे ट्रैक को खतरा है और हमें जल्द से जल्द ज़मीन दी जाए। ये पूरी इनकी मंशा है और मंशा के साथ दोनों चीज़ों का नुकसान हो रहा है कि एक तो ये रेलवे के मामले में एक कृत्रिम इस तरीके से काम कर रहे हैं और दूसरी तरीके से यह है कि जनता के साथ जो छल हो रहा है, आवागमन का जो रास्ता पूर्ण तरह से बाधित कर दिया है। जो हल्द्वानी शहर की सुविधाएं गांव वालों को मिलती थी उनसे वंचित कर दिया है और खर्चा बढ़ा दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन में जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का संज्ञान लें कि किसी चीज़ की विवेचना इस तरीके से तो करें कि जो गले में भी उतरे और लोगों के जनहित के काम हो सकें पूरे।